रिवाइज कीजिए 21.6 सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग को। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हाउ यू फील द क्लाइमेटिक चेंज इन द एनवायरनमेंट एंड हाउ यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर? आप किस प्रकार किसी वस्तु एवं उसके रंग को देखते हैं? आप आवाज कैसे सुनते हैं? हाउ डू यू हियर अ साउंड? बताइए कौन से ऑर्गन्स, जी हाँ, कौन से ऑर्गन्स डिटेक्ट करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस को इन द इन्वायरमेंट और सेंड करते हैं एप्रोप्रिएट सिग्नल्स को टू द सीएनएस वेयर ऑल द इनपुट्स आर प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड? जी हाँ, सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट करते हैं सारे टाइप्स के चेंजेस को इन दी इन्वायरमेंट और सेंड करते हैं एप्रोप्रिएट सिग्नल को टू दी सीएनएस, जहाँ पर सारे इनपुट्स प्रोसेस्ड होते हैं और एनालाइज्ड किए जाते हैं और सिग्नल्स बाद में सेंड किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स या फिर सेंटर ऑफ ब्रेन्स को। दिस इज हाउ यू कैन सेंस चेंज इन इन्वायरमेंट। बताइए सेंसरी ऑर्गन्स सभी प्रकार के वातावरणीय बदलाव का पता लगाकर एप्रोप्रिएट सिग्नल्स किसको भेजता है? जी हाँ, सेंसरी ऑर्गन्स सभी प्रकार के वातावरणीय बदलाव का पता लगाकर एप्रोप्रिएट सिग्नल्स को सीएनएस तक भेजता है। बताइए किसमें सभी इनपुट्स को प्रोसेस और एनालाइज किया जाता है, इसके बाद सिग्नल्स और ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स या फिर सेंटर्स तक भेजा जाता है। इस प्रकार से आप वातावरण में बदलाव का अनुभव करते हैं। जी हाँ, सीएनएस में सभी इनपुट्स को प्रोसेस्ड और एनालाइज किया जाता है। इसके बाद सिग्नल्स को ब्रेन को डिफरेंट पार्ट्स या फिर सेंटर्स तक भेजा जाता है और इस प्रकार से आप वातावरण में बदलाव का अनुभव करते हैं। रिवाइज कीजिए सेंस ऑर्गन्स को। हम चीज़ों को स्मेल करते हैं बाई आवर नोज, टेस्ट करते हैं बाई टंग, हियर करते हैं बाई ईयर और ऑब्जेक्ट को सी करते हैं बाई आइज। आर यू एग्री? जी हाँ, हम स्मेल करते हैं थिंग्स को बाई आवर नोज और टेस्ट करते हैं बाई टंग और हियर करते हैं बाई ईयर और ऑब्जेक्ट को देखते हैं बाई आइज। बताइए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसको कहते हैं? जी हाँ, हमारा नोज कंटेंस करता है म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स को, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल। इसी को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। जी हाँ, हमारा नोज कंटेंस करता है म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स को, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल। इसी को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। जी हाँ, हमारा नोज कंटेंस करता है म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स को, जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल। इसी को ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं।
बताइए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किससे मेड अप ऑफ होता है? जी हाँ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मेड अप ऑफ होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से, जो कि कंसिस्ट्स होता है थ्री काइंड्स ऑफ सेल्स से। बताइए दी न्यूरॉन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहाँ से एक्सटेंड करता है? जी हाँ, दी न्यूरॉन्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम एक्सटेंड करता है from the outside environment directly into a pair of broad bean-sized organs जिसको olfactory bulb कहते हैं, जो कि एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम होता है। जी हाँ, दी न्यूरॉन्स ऑफ olfactory epithelium एक्सटेंड्स करता है फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट डायरेक्टली इनटू अ पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन्स जिसको ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। ऑल्फैक्टरी बल्ब एक्सटेंशंस ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम होता है। बताइए ऑल्फैक्टरी बल्ब किसका एक्सटेंशंस होता है? जी हाँ, ऑल्फैक्टरी बल्ब बीन साइज्ड ऑर्गन्स होता है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम होता है। बताइए बोथ नोज एंड टंग किसको डिटेक्ट करते हैं? जी हाँ, बोथ नोज और टंग डिटेक्ट करते हैं डिसॉल्व्ड केमिकल्स को। जी हाँ, बोथ नोज और टंग डिटेक्ट करते हैं डिसॉल्व्ड केमिकल्स को। बताइए क्या गस्टेशन यानी कि टेस्ट और ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल का केमिकल सेंसेस फंक्शनली सिमिलर होते हैं और क्या इंटर रिलेटेड होते हैं? जी हाँ, केमिकल सेंसेस ऑफ गस्टेशन यानी कि टेस्ट और ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल फंक्शनली सिमिलर और इंटर रिलेटेड होते हैं। बताइए टंग किसके थ्रू टेस्ट को डिटेक्ट करता है? जी हाँ, टंग डिटेक्ट्स करता है टेस्ट्स को थ्रू टेस्ट बर्ड्स containing gustatory receptors। जी हाँ, टंग डिटेक्ट्स करता है टेस्ट्स को थ्रू टेस्ट बर्ड्स containing gustatory receptors। क्या with each taste of food और sip of drink ब्रेन इंटीग्रेट्स करता है द डिफरेंट इनपुट को फ्रॉम द टेस्ट बर्ड्स और एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर परसिव्ड होता है। जी हाँ, विद ईच टेस्ट ऑफ फूड और शिप ऑफ ड्रिंक ब्रेन इंटीग्रेट्स करता है द डिफरेंट इनपुट को फ्रॉम द टेस्ट बर्ड्स और एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर परसिव्ड होता है। जी हाँ, विद ईच टेस्ट ऑफ फूड और शिप ऑफ ड्रिंक ब्रेन इंटीग्रेट्स करता है द डिफरेंट इनपुट को
फ्रॉम द टेस्ट बड्स और एक कॉम्प्लेक्स फ्लेवर परसिप्ड होता है। इस सेक्शन में आपके लिए इंट्रोड्यूस्ड किया गया है टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, यानी कि सेंसरी ऑर्गन फॉर विजन, एंड द ईयर यानी कि सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग को। रिवाइज कीजिए 21.6.1 आई को। हमारा पेयर्ड आइज लोकेटेड होता है इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल। इस सॉकेट्स ऑफ द स्कल को क्या कहते हैं? जी हाँ, हमारा पेयर्ड आइज लोकेटेड होता है इन सॉकेट्स ऑफ द स्कल। इस सॉकेट्स ऑफ द स्कल को ऑर्बिट्स कहते हैं। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई को दिया गया है इन द फ्लोइंग सेक्शन। बताइए क्या मनुष्य में वन पेयर आइज स्कल में स्थित सॉकेट्स यानी कि आई ऑर्बिट में पाई जाती है? जी हाँ, मनुष्य में वन पेयर आइज स्कल में स्थित सॉकेट्स यानी कि आई ऑर्बिट में पाई जाती है। रिवाइज कीजिए 21.6.1.1 पार्ट्स ऑफ एन आई को। एडल्ट ह्यूमन आई बॉल नियरली किस स्ट्रक्चर का होता है? जी हाँ, एडल्ट ह्यूमन आई बॉल नियरली एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। दी वाल ऑफ आई बॉल कितने लेयर्स से कंपोज्ड होता है? जी हाँ, दी वाल ऑफ आई बॉल कंपोज्ड होता है थ्री लेयर्स से। दी एक्सटर्नल लेयर कंपोज्ड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको एस्केलेरा कहते हैं। जी हाँ, दी वाल ऑफ आई बॉल कंपोज्ड होता है थ्री लेयर्स से। दी एक्सटर्नल लेयर कंपोज्ड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको एस्केलेरा कहते हैं। जी हाँ, दी वाल ऑफ आई बॉल कंपोज्ड होता है थ्री लेयर्स से। दी एक्सटर्नल लेयर कंपोज्ड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको एस्केलेरा कहते हैं। एक्सटर्नल लेयर यानी कि एस्केलेरा का, जी हाँ, एक्सटर्नल लेयर यानी कि एस्केलेरा का कौन सा पोर्शन कॉर्निया कहलाता है? जी हाँ, आई का एक्सटर्नल लेयर यानी एस्केलेरा का एंटीरियर पोर्शन कॉर्निया कहलाता है। जी हाँ, आई का एक्सटर्नल लेयर यानी एस्केलेरा का एंटीरियर पोर्शन कॉर्निया कहलाता है। जी हाँ, आई का एक्सटर्नल लेयर यानी एस्केलेरा का एंटीरियर पोर्शन कॉर्निया कहलाता है। बताइए आई का मिडिल लेयर क्या कहलाता है और यह क्या कंटेन्स करता है? जी हाँ, आई का मिडिल लेयर फ्लूइड कहलाता है और यह कंटेन्स करता है मेनी ब्लड वेसल्स को और कलर में ब्लूइश दिखता है। जी हाँ, मिडिल लेयर कोरोइड कंटेन्स करता है मेनी ब्लड वेसल्स को और लुक्स में ब्लूइश होता है या फिर कलर में ब्लूइश दिखता है। ये कोरोइड कहाँ थिन और कहाँ थिक है?
जी हाँ, कोरोइड लेयर थिन होता है ओवर द पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ द आईबॉल। जी हाँ, कोरोइड लेयर थिन होता है ओवर द पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ द आईबॉल। जी हाँ, कोरोइड लेयर थिन होता है ओवर द पोस्टीरियर टू थर्ड ऑफ द आईबॉल। लेकिन यह ठीक हो जाता है। जी हाँ, लेकिन यह ठीक हो जाता है इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म अ सिलियरी बॉडी। लेकिन यह ठीक हो जाता है। जी हाँ, लेकिन यह ठीक हो जाता है इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म अ सिलियरी बॉडी। लेकिन यह ठीक हो जाता है। जी हाँ, लेकिन यह ठीक हो जाता है इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म अ सिलियरी बॉडी। बताइए कौन फॉर्म करता है अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस को। बताइए कौन फॉर्म करता है अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस को। जी हाँ, सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज करता है फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर जिसको आइरिस कहते हैं, विच इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। जी हाँ, सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज करता है फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर जिसको आइरिस कहते हैं, विच इज द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। जी हाँ, आइरिस विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई होता है। आई बॉल कंटेंस करता है एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस को। बताइए यह ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस किसके द्वारा हेल्ड होता है। जी हाँ, आई बॉल कंटेंस करता है एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस को जो कि हेल्ड होता है इन पेलेस बाई लिगामेंट्स जो कि अटैच्ड होता है टू दी सेलियरी बॉडी। जी हाँ, आई बॉल कंटेंस करता है एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस को जो कि हेल्ड होता है इन पेलेस बाई लिगामेंट्स जो कि अटैच्ड होता है टू दी सेलियरी बॉडी। जी हाँ, आई बॉल कंटेंस कहता है एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस को जो कि हेल्ड होता है इन पेलेस बाई लिगामेंट्स जो कि अटैच्ड होता है टू दी सेलियरी बॉडी। इन फ्रंट ऑफ द लेंस दी अपर्चर सराउंडेड बाई आइरिस को क्या कहते हैं। जी हाँ, इन फ्रंट ऑफ द लेंस अपर्चर सराउंडेड बाई आइरिस को प्यूपिल कहते हैं। जी हाँ, इन फ्रंट ऑफ द लेंस अपर्चर सराउंडेड बाई आइरिस को प्यूपिल कहते हैं। बताइए द डायामीटर ऑफ द प्यूपिल किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है। जी हाँ, द डायामीटर ऑफ द प्यूपिल रेगुलेटेड होता है बाई मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस। जी हाँ, द डायामीटर ऑफ द प्यूपिल रेगुलेटेड होता है बाई मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस। चलिए मिडिल लेयर को फिर से रिवाइज कीजिए। बताइए मिडिल लेयर को क्या कहते हैं और इसमें क्या पाई जाती है और यह किस रंग की होती है। जी हाँ, मिडिल लेयर को कोरोइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है और इसलिए यह नीले रंग की होती है। जी हाँ, मिडिल लेयर को कोरोइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है और इसलिए यह नीले रंग की होती है। बताइए आई बॉल के कहाँ के टू थर्ड पार्ट पर कोरोइड थिन लेयर होती है लेकिन एंटीरियर पार्ट में मोटी होकर सिलियरी बॉडी बनाती है।
जी हाँ, आईबॉल के जी हाँ, आईबॉल के पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट पर कोरोइड की थिन लेयर होती है, लेकिन ये एंटीरियर पार्ट में मोटी होकर सिलियरी बॉडी बनाती है। जी हाँ, आईबॉल के पोस्टीरियर टू थर्ड पार्ट पर कोरोइड की थिन लेयर होती है, लेकिन ये एंटीरियर पार्ट में मोटी होकर सिलियरी बॉडी बनाती है। बताइए आइरिस किसको कहते हैं? जी हाँ, सिलियरी बॉडी आगे की ओर कंटिन्यू होकर एक पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे आइरिस कहते हैं, जो आँख का रंगीन दिखने योग्य भाग यानी कि विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है। जी हाँ, विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है। आई बॉल के भीतर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो किसके द्वारा सिलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है? जी हाँ, आईबॉल के भीतर जी हाँ, आईबॉल के भीतर एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो लिगामेंट्स के द्वारा सिलियरी बॉडी से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने एक छिद्र यानी कि अपर्चर होता है, इसे क्या कहते हैं? और यह किससे घिरा रहता है? जी हाँ, लेंस के सामने एक छिद्र यानी कि अपर्चर होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं, और यह आइरिस से घिरा रहता है। जी हाँ, लेंस के सामने एक छिद्र यानी कि अपर्चर होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं, और यह आइरिस से घिरा रहता है। प्यूपिल की डायमीटर को किसका मसल रेगुलेट करता है? जी हाँ, प्यूपिल की डायमीटर को आइरिस के मसल फाइबर्स रेगुलेट करते हैं। रिवाइज कीजिए इनर लेयर को। इनर लेयर कौन होता है और इसमें न्यूरल सेल्स के कितने लेयर होती है? जी हाँ, इनर लेयर इज द रेटिना, और यह कंटेन्स करता है थ्री लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स को, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड: गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर्स। जी हाँ, इनर लेयर इज द रेटिना, और यह कंटेन्स करता है थ्री लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स को, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड: गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स के कितने टाइप्स होती हैं, उनका नाम बताइए? जी हाँ, फोटो रिसेप्टर सेल्स का टू टाइप्स होता है, नेमली रॉड्स एंड कोन्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाई जाती है, उनको क्या कहते हैं? जी हाँ, फोटो रिसेप्टर सेल्स कंटेन्स करते हैं लाइट सेंसिटिव प्रोटीन को, जिनको फोटो पिगमेंट्स कहते हैं। बताइए क्या फोटो पिगमेंट्स लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होते हैं? जी हाँ, फोटो पिगमेंट्स लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होते हैं। जी हाँ, फोटो पिगमेंट्स लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स होते हैं। डे लाइट यानी कि फोटोपिक विजन और कलर विजन किस सेल्स का फंक्शन है? जी हाँ, डे लाइट यानी कि फोटोपिक विजन और कलर विजन फंक्शंस ऑफ कौन से है?
जी हाँ, डे लाइट यानी कि फोटोपिक विज़न और कलर विज़न फंक्शंस ऑफ कौन-सा है? ट्विलाइट यानी कि एस्कोटोपिक विज़न किसका फंक्शन है? जी हाँ, ट्विलाइट यानी कि एस्कोटोपिक विज़न रॉड्स का फंक्शन है। जी हाँ, ट्विलाइट यानी कि एस्कोटोपिक विज़न रॉड्स का फंक्शन है। रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल क्या होता है और यह किसका डेरिवेटिव कंटेन्स करता है? जी हाँ, रॉड्स कंटेन करता है पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल जो कि कंटेन्स करता है डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ह्यूमन में कितने टाइप्स के कोन्स होते हैं और क्या इच टाइप के कोन्स अपना ओन कैरेक्टरिस्टिक फोटोपिगमेंट्स होता है जो कि रिस्पोंड करता है टू रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट्स को? जी हाँ, ह्यूमन के आई में 3 टाइप्स के कोन्स होते हैं जिनके पास अपने-अपने कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोपिगमेंट्स होते हैं और ये रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस्ड होता है बाय वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ these cones and their photopigments. Are you agree? जी हाँ, डिफरेंट कलर्स का सेंसेशन प्रोड्यूस्ड होता है बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ these cones and their photopigments. बताइए वाइट लाइट का सेंसेशन कब होता है? जी हाँ, जब कोन्स स्टिमुलेटेड होते हैं इक्वली तब सेंसेशन ऑफ वाइट लाइट प्रोड्यूस्ड होता है। बताइए कौन सा नर्व्स लीव करता है दी आई को एंड दी रेटिनल ब्लड वेसल्स को इंटर इट एट अ पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली above द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आईबॉल? जी हाँ, बताइए कौन सा नर्व आई को आईबॉल के मीडियल तथा पोस्टीरियर पोल के कुछ ऊपर छोड़ती है, इसी वजह से रेटाइनल ब्लड वेसल्स आँख में प्रवेश करती है। जी हाँ, ऑप्टिक नर्व आई को आईबॉल के मेडियल तथा पोस्टीरियर पोल के कुछ ऊपर छोड़ती है, इसी वजह से रेटाइनल ब्लड वेसल्स आँख में प्रवेश करती है। इस जगह पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, इस जगह पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। बताइए मैकुला लुटिया किसको बोलते हैं? जी हाँ, पोस्टीरियर पोल ऑफ आई लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट एक येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट होता है। इस येलोविश पिगमेंटेड स्पॉट को मैकुला ल्यूटिया कहते हैं। मैकुला ल्यूटिया विद सेंट्रल पिट को क्या कहते हैं?
जी हाँ, मैकुला लुटिया विद सेंट्रल पिट को फोबिया कहते हैं। बताइए कौन थिंद आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना होता है जहाँ पर केवल द कोन्स आर डेंसली पैक्ड होते हैं। जी हाँ, द फोबिया थिंद आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना होता है जहाँ पर केवल कोन्स डेंसली पैक्ड होते हैं। यह वही पॉइंट है जहाँ पर विजुअल एक्यूटी यानी कि रिजोल्यूशन ग्रेटेस्ट होता है। जी हाँ, मैकुला लुटिया के सेंट्रल में एक पीट यानी कि गड्ढा होता है जिसे फोबिया कहते हैं। फोबिया रेटिना का पतला भाग है जहाँ केवल डेंसली पैक्ड कोन्स पाए जाते हैं। फोबिया वह पॉइंट है जहाँ विजुअल एक्यूटी यानी कि रिजोल्यूशन सबसे अधिक होती है। जी हाँ, मैकुला लुटिया के सेंट्रल में एक पीट यानी कि गड्ढा होता है जिसे फोबिया कहते हैं। फोबिया रेटिना का पतला भाग है जहाँ केवल डेंसली पैक्ड कोन्स पाए जाते हैं। फोबिया वह पॉइंट है जहाँ विजुअल एक्यूटी यानी कि रिजोल्यूशन सबसे अधिक होती है। बताइए एक्वस ह्यूमर किसको बोलते हैं? जी हाँ, कॉर्निया और लेंस के बीच की स्पेस को एक्वस चैम्बर कहते हैं जो कि कंटेंस करता है ए थिन वाटरी फ्लूइड। इस थिन वाटरी फ्लूइड को एक्वस ह्यूमर कहते हैं। स्पेस बिटवीन लेंस एंड द रेटिना को क्या कहते हैं? जी हाँ, स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना को विट्रस चैम्बर कहते हैं। बताइए विट्रस चैम्बर किससे फिल्ड होता है और उसको क्या कहते हैं? जी हाँ, विट्रस चैम्बर फिल्ड होता है ट्रांसपेरेंट जेल से। इस ट्रांसपेरेंट जेल को विट्रस ह्यूमर कहते हैं। चलिए फिर से रिवाइज कीजिए इनर लेयर को। बताइए क्या इनर मोस्ट लेयर रेटिना होती है और इसमें न्यूरल सेल्स पाए जाते हैं और ये सेल्स 3 लेयर की होती है? यदि हाँ तो इन लेयर में पाए जाने वाले सेल्स बताइए। जी हाँ, इनर मोस्ट लेयर रेटिना होती है और इस रेटिना में न्यूरल सेल्स की 3 लेयर होती है। इनर गैंग्लियन सेल्स की होती है, मिडल बाइपोलर सेल्स, आउटर फोटो रिसेप्टर सेल्स की होती है। फोटो रिसेप्टर सेल्स कितने प्रकार की होती है, नाम बताएं। जी हाँ, फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 प्रकार की होती है जिनके नाम है रॉड्स और कोन्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, फोटो रिसेप्टर सेल्स 2 प्रकार की होती है जिनके नाम रॉड्स और कोन्स होते हैं। फोटो रिसेप्टर सेल्स में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाई जाती है जिसे फोटो पिगमेंट्स कहते हैं। बताइए कोन्स किसके लिए होता है और रॉड्स किसके लिए होता है? जी हाँ, डे लाइट यानी कि फोटोपिक और कलर विजन के लिए कोन्स, ट्विलाइट यानी कि एस्कोटोपिक विजन के लिए रॉड्स होती है। रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल किसे कहते हैं और इसमें किस विटामिन का डेरिवेटिव पाया जाता है? जी हाँ, रॉड्स में
पर्पलिश रेड प्रोटीन पाई जाती है जिसे रोडोप्सिन या फिर विजुअल पर्पल कहते हैं और इसमें विटामिन ए का डेरिवेटिव पाया जाता है। क्या ह्यूमन आई में 3 प्रकार के कोन्स होते हैं जिनके आसपास अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स होते हैं? जी हाँ, ह्यूमन आई में 3 प्रकार के कोन्स होते हैं जिनके पास अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स होते हैं और ये रेड, ब्लू और ग्रीन लाइट को पहचानने में सक्षम होते हैं। बताइए क्या कोन्स और उनके फोटो पिगमेंट्स के अनेक कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स के लिए सेंसेशन प्रोड्यूस होता है? जी हाँ, कोन्स और उनके फोटो पिगमेंट्स के अनेक कॉम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स के लिए सेंसेशन प्रोड्यूस होते हैं। कोन्स को समान मात्रा में स्टिमुलेट करने पर इस लाइट के प्रति सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, कोन्स को समान मात्रा में स्टिमुलेट करने पर व्हाइट लाइट के प्रति सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। बताइए कौन सी नर्व्स आई को आईबॉल के मेडियल तथा पोस्टेरियर पोल के कुछ ऊपर छोड़ती है, इसी वजह से रेटाइनल ब्लड वेसल्स आँख में प्रवेश करती है? जी हाँ, ऑप्टिक नर्व्स आई को आईबॉल के मेडियल तथा पोस्टेरियर पोल के ऊपर छोड़ती है, इसी वजह से रेटाइनल ब्लड वेसल्स आँख में प्रवेश करती है। इस जगह पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाई जाती है, इसलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट के लैटेरल पोजीशन में आँख के पोस्टीरियर पोल पर येलो पिगमेंटेड स्पॉट होता है। बताइए इस येलो पिगमेंटेड स्पॉट को क्या कहते हैं? जी हाँ, ब्लाइंड स्पॉट के लैटेरल पोजीशन में आँख के पोस्टीरियर पोल पर येलो पिगमेंटेड स्पॉट होता है जिसे मैक्यूला ल्यूटियाई कहते हैं। मैक्यूला ल्यूटियाई के सेंट्रल में एक पीठी यानी कि गड्ढा होता है जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, मैक्यूला ल्यूटियाई के सेंट्रल में एक पीठी यानी कि गड्ढा होता है जिसको फोवियाई कहते हैं। बताइए क्या फोवियाई रेटिना का पतला भाग है जहाँ केवल डेंसली पैक्ड कोन्स पाए जाते हैं? साथ में वह पॉइंट भी बताइए जहाँ विजुअल एक्यूटी यानी कि रिजोल्यूशन सबसे अधिक होती है। जी हाँ, फोवियाई रेटिना का पतला भाग है जहाँ डेंसली पैक्ड कोन्स पाए जाते हैं। फोवियाई एक वह पॉइंट है जहाँ विजुअल एक्यूटी यानी कि रिजोल्यूशन सबसे अधिक होती है। कॉर्निया और लेंस के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? जी हाँ, कॉर्निया और लेंस के बीच के स्पेस को एक्वस चैम्बर कहते हैं। इसमें एक थिन वाटरी फ्लूइड होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। लेंस और रेटिना के मध्य के स्पेस को क्या कहते हैं और इसमें क्या भरा होता है? जी हाँ, लेंस और रेटिना के मध्य के स्पेस को विट्रस चैम्बर कहते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट जेल भरा होता है जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं।
रिवाइज कीजिए 21.6.2 मैकेनिज्म ऑफ विजन को। लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ जब फोकस्ड होता है ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, तब क्या जनरेट करता है और कहाँ जनरेट करता है? जी हाँ, द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड होता है ऑन द रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस, तब जेनरेट करता है पोटेंशियल यानी कि इम्पल्सेस को इन रॉड्स एंड कोन्स। एज mentioned अर्लियर कि फोटोसेंसिटिव कंपाउंड दैट इज फोटोपिगमेंट्स इन ह्यूमन आइज कंपोज्ड होता है एक प्रोटीन ऑप्सिन और एक एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए रेटाइनल से। तो फिर से बताइए, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड फोटोपिगमेंट्स इन ह्यूमन आइज किससे कंपोज्ड होता है? जी हाँ, फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स फोटोपिगमेंट्स इन ह्यूमन आइज कंपोज्ड होता है ऑप्सिन ए प्रोटीन से और रेटाइनल एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए से। लाइट किसके डिसोसिएशन को इंड्यूसेस करता है रिजल्टिंग इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन? जी हाँ, लाइट इंड्यूसेस करता है डिसोसिएशन ऑफ द रेटाइनल फ्रॉम ऑप्सिन, जो कि रिजल्ट करता है इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन। बताइए, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन क्या कॉजेज करता है? जी हाँ, ये चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन कॉजेज करता है मेम्ब्रान परमियाबिलिटी चेंजेस को। मेम्ब्रान परमियाबिलिटी चेंजेस क्या रिजल्ट्स करता है? जी हाँ, मेम्ब्रान परमियाबिलिटी चेंजेस से पोटेंशियल डिफरेंसेस जनरेटेड होता है इन दी फोटो रिसेप्टर सेल्स। यह प्रोड्यूसेस करता है एक सिग्नल को जो कि जनरेट्स करता है एक्शन पोटेंशियल को इन दी। जी हाँ, परमियाबिलिटी चेंजेस से पोटेंशियल डिफरेंसेस जनरेटेड होता है इन दी फोटो रिसेप्टर सेल्स। यह प्रोड्यूसेस करता है एक सिग्नल को जो कि जनरेट्स करता है एक्शन पोटेंशियल को इन दी गैंग्लियन सेल्स थ्रू दी बाइपोलर सेल्स। जी हाँ, जनरेट्स करता है एक्शन पोटेंशियल को इन दी गैंग्लियन सेल्स थ्रू दी बाइपोलर सेल्स। बताइए, ये एक्शन पोटेंशियल्स यानी कि इम्पल्सेस किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं? जी हाँ, ये एक्शन पोटेंशियल्स यानी कि इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड होते हैं बाय ऑप्टिक नर्व्स टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन, जहाँ पर न्यूरल इम्पल्सेस एनालाइज्ड होता है एंड द इमेज फॉर्म्ड on the retina is recognized based on earlier memory and experience। चलिए फिर से रिवाइज कीजिए मैकेनिज्म ऑफ विजन को। बताइए, क्या कॉर्निया और लेंस के माध्यम से रेटिना पर जो विजिबल वेवलेंथ की लाइट रेज फोकस होती है वो रॉड्स और कोन्स में पोटेंशियल यानी कि इम्पल्स उत्पन्न करती है? जी हाँ, कॉर्निया और लेंस के माध्यम से रेटिना पर जो विजिबल वेवलेंथ की लाइट रेज फोकस होती है वो रॉड्स और कोन्स में पोटेंशियल यानी कि इम्पल्स उत्पन्न करती है। ह्यूमन आई में
फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स बताइए। जी हाँ, ह्यूमन आई में फोटोसेंसिटिव कंपाउंड्स दैट इज़ फोटोपिगमेंट्स, ऑप्सिन दैट इज़ प्रोटीन और रेटिनल दैट इज़ एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए से बने होते हैं। लाइट की वजह से रेटिनल ऑप्सिन से अलग हो जाता है और इससे क्या ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है और इस वजह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी भी बदल जाता है। जी हाँ, लाइट की वजह से रेटिनल ऑप्सिन से अलग हो जाता है। इससे ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है और इस वजह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में भी बदलाव आ जाता है। मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदलने से किसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है? जी हाँ, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बदलने से फोटोरिसेप्टर सेल में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है। बताइए क्या इसी पोटेंशियल डिफरेंस के पैदा होने की वजह से ही एक सिग्नल पैदा होता है जो बाइपोलर सेल्स के माध्यम से गैंग्लियन सेल में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है? जी हाँ, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के पैदा होने की वजह से ही एक सिग्नल पैदा होता है जो बाइपोलर सेल्स के माध्यम से गैंग्लियन सेल में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। एक्शन पोटेंशियल यानी कि इम्पल्स इसके द्वारा ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में भेजा जाता है जहाँ न्यूरल इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है। जी हाँ, एक्शन पोटेंशियल यानी कि इम्पल्स नर्व्स के द्वारा ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में, जी हाँ विजुअल कॉर्टेक्स एरिया, जी हाँ विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में भेजा जाता है और यहाँ न्यूरल इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है और रेटिना पर जो इमेज बनती है वो पहले की मेमोरी और एक्सपीरियंस के आधार पर पहचानी जाती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एक्शन पोटेंशियल यानी कि इम्पल्स ऑप्टिक नर्व के द्वारा ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में भेजा जाता है और यहाँ न्यूरल इम्पल्स को एनालाइज किया जाता है। रेटिना पर जो इमेज बनती है वो पहले की मेमोरी और एक्सपीरियंस के आधार पर पहचानी जाती है।